मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे के लेक्चरों में हमने ग्रहों की चाल, ग्रहों की दिशा, ग्रहों के बल डिग्री वाइज और अच्छे ग्रह, बुरे ग्रह और ग्रहों का दिशा बल इसकी जानकारी प्राप्त की थी। तो दोस्तों, आज मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानकारी दूंगा। ग्रहों की दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि ग्रहों के अंदर बल, उनका डिग्री वाइज बल, उनकी चाल, उनकी मैत्री उतनी ही महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि होती है कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठकर अपनी कौन कौन सी दृष्टि से किन किन ग्रहों को देखता है और उन पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं। सब ये लगन चार्ट है दोस्तों। उदाहरण के लिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की दृष्टि, मंगल ग्रह अपने घर से जहां पर बैठा है दोस्तों, वहां से चौथे घर को, सातवें घर को और आठवें घर को देखता है। मंगल ग्रह जहां पर भी बैठा है वहां से उसकी दृष्टि अपने से चौथे घर पे, सातवें घर पे और आठवें घर पे पड़ती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, मंगल, आप मान लीजिए मंगल पहले घर में बैठा है, तो यहाँ से इसकी दृष्टि इसी घर से दोस्तों ये स्टार्ट होगी। 1, 2, 3 और 4 पहली दृष्टि मंगल देवता की यहाँ पर पड़ेगी। दूसरी दृष्टि 5, 6, 7 दूसरी दृष्टि दोस्तों इस घर पे पड़ेगी और तीसरी दृष्टि मंगल देवता की 8वें घर पे। तो ये मंगल देवता की दृष्टियां होगी। इसी प्रकार दोस्तों शनि देवता की दृष्टि, शनि देवता की दृष्टियां 3, 7 और 10। शनि देवता अपने घर, किसी घर में बैठकर वहां से तीसरे घर को, अपने से 7वें घर को और अपने से 10वें घर को देखते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों शनि देव यहाँ बैठ गए, यहाँ से तीसरा घर 1, 2, 3 पहली दृष्टि यहाँ पे आई। 4, 5, 6, 7 दूसरी दृष्टि इस घर पे। 8, 9, 10 और तीसरी दृष्टि इस घर पे आई। तो दोस्तों ये शनिदेव की दृष्टियां हो गई। इसी प्रकार दोस्तों बृहस्पति देव, राहु देवता और केतु देवता, ये तीनों ग्रह दोस्तों 5, 7 और 9। इसी प्रकार राहु देवता 5, 7 और 9, केतु देवता 5, 7 और 9, ये अपने से इन ग्रहों पे दृष्टियां डालते हैं। तो दोस्तों आगे सूर्य देवता की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है अपने से 7वें घर पे। जैसे उदाहरण ले लीजिए आप, सूर्य देवता इस घर में विराजमान है, तो यहाँ से इनकी दृष्टि सीधा अपने से 7वें घर पे यहाँ पे पड़ेगी। तो दोस्तों सूर्य की दृष्टि 7वां, चंद्रमा देवता की भी 7वीं, शुक्र देवता भी अपने से 7वें घर पे देखते हैं और बुध देवता भी अपने से 7वें घर पे देखते हैं। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, शुक्र देवता, बुध देवता, इनकी एक ही दृष्टि होती है अपने से 7वें घर में देखना। तो दोस्तों ये थी ग्रहों की दृष्टि। अब दोस्तों मैं आपको ग्रहों की उच्चता और ग्रहों की नीचता के बारे में जानकारी दूंगा। आपने आमतौर पर सुना होगा, जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं अपनी कुंडली लेकर, तो वो आपकी कुंडली देखकर बोलता है कि फला ग्रह उच्च का हो गया और फला ग्रह नीच का हो गया। तो दोस्तों उच्च का ग्रह क्या करता है, उच्च जब की कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का हो जाता है तो दोस्तों वो हमारी कुंडली में पूरी जिंदगी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि कोई ग्रह हमारा कुंडली में नीच का हो गया तो वो पूरी जिंदगी का उम्र आपको बुरा रिजल्ट ही देगा। दोस्तों इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आओ दोस्तों, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। दोस्तों ये लगन कुंडली है, एग्जाम्पल के लिए मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली इसलिए है क्योंकि पहले घर में 1 नंबर है, 1 नंबर राशि मेष राशि होती है और मेष राशि के लॉर्ड मंगल देवता होते हैं। तो दोस्तों पहले घर में आपके सूर्य देवता, इसके ठीक सामने 7वें घर में शनि देवता, दोस्तों इधर चौथे घर में
बृहस्पति देवता, और 10वें घर में मंगल देवता, और छठे घर में बुध देवता, 12वें में शुक्र देवता, और दूसरे घर में चंद्रमा देवता, और यहाँ पे साथ में राहु देवता, चंद्रमा के सामने इस घर में केतु देवता। दोस्तों पहले घर में सूर्य देवता, दूसरे में 7वें में शनि देवता, चौथे में बृहस्पति देवता, 10वें में मंगल देवता, छठे में बुध देवता, और 12वें में शुक्र देवता, दूसरे में चंद्रमा देवता राहु देवता, और 8वें में केतु देवता। दोस्तों इन ग्रहों में ये सभी ग्रह उच्च के हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपका कुछ भी हो दोस्तों, 1 नंबर यहाँ भी हो सकता है आपका, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो यदि 1 नंबर में सूर्य है तो आपका सूर्य उच्च का कहलाएगा। इसी तरह यदि 7 नंबर में आपके शनि देवता है तो शनि देवता आपके उच्च के कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं नीच के ग्रहों की। सिर्फ आपको इतना ही करना है, 1 नंबर की जगह यदि आप 7 नंबर डाल दें, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ये 10, ये 11, ये 12, और ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 और ये 6। यदि आप इनके नंबर चेंज करते हैं, 7 नंबर में सूर्य चला जाता है, सूर्य देवता चले गए तो सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार 1 नंबर में शनि देवता नीच के हो जाते हैं, 10 नंबर में बृहस्पति देवता नीच के हो जाते हैं, 4 नंबर में मंगल देवता नीच के हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसे 7वें घर में सूर्य पड़े हैं तो सूर्य नीच के हो जाएंगे, और नीच के होने के बाद सूर्य ताउम्र कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जैसे मेष लग्न की कुंडली थी, मैंने आपको पहले बताया 1 नंबर में 1 नंबर लगन का स्वामी मंगल, तो ये मेष लग्न की कुंडली होगी दोस्तों। यदि मेष लग्न की कुंडली में मंगल देवता अति योग कारक ग्रह होते हैं इसमें, और मंगल देवता आपके चौथे भाव में आकर के बैठ जाएं, तो यहाँ दोस्तों मंगल देवता नीच के हो जाएंगे, और आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह होने के बाद भी वो आपको पूरी जिंदगी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि वो नीचता में आकर के बैठ गए, नीच के हो गए। तो दोस्तों ग्रहों का रिजल्ट अच्छा या बुरा ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर आधारित होता है। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कितनी डिग्री का है, कौन सी दृष्टि से देख रहा है, तो ये सब चीज़ों को देख करके फिर आप उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जो आपको जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल आता हूँ एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।